देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होता है जो लगातार पढ़ेगा, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ेगा वो, ठीक है, और 100 पेजेस 150 पेजेस टारगेट बना लेगा अपना और उसको पढ़ेगा, क्योंकि उसने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है। फिर वो किसी से नहीं सुनता, और चाहे उसको समझ में आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप से कमिटमेंट किया है तो वो उसे पूरा करेगा। तो बहुत मेहनती स्टूडेंट होता है, वो पूरी मेहनत करेगा। लेकिन एक दूसरे टाइप का होता है स्टूडेंट, जिसने कोई बुक अगर उठाई तो उसको अप्रोच करता है तरीके से, प्लान करता है कि ये बुक मैं उठा रहा हूँ, मुझे इसके कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सारा पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ना है, या कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, हर चैप्टर से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वो पूरा तरीके से देखेगा, उसको कंसेप्ट पढ़ेगा, समझेगा उसको, तो उससे वो क्या कर पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है, पढ़ना और तरीके से पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। ये सेकंड वाली चीज़ है, तरीके से पढ़ने वाली, ये मुझे भी काफ़ी लेट समझ में आई थी, लेकिन अब जब ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक मोटी किताब है या कोई नई किताब है उसको आप कैसे अप्रोच करें ताकि आप उससे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए मैंने आप जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का उसको पिक किया है, जो कि 900 पेज की किताब है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इतनी वॉल्यूमस जो किताब है उसको अप्रोच करना है ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सके। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें, 2021 का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रेजेंट करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, दोनों हाउसेस के अंदर, ठीक है। और जस्ट बिफोर द इकोनॉमिक बजट इट इज प्रेजेंटेड। द इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू क्या क्या करता है, रिव्यू करता है जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स है इन द इंडियन इकोनॉमी लास्ट 1 ईयर के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ने, उसको रिव्यू करेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है, रिव्यू करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं। हाईलाइट्स द पॉलिसी इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इनिशिएटिव थे लास्ट ईयर में, ठीक है, और आने वाले टाइम में उनको हाईलाइट करेगा, ठीक है। पॉलिसी इनिशिएटिव्स of the government summarizes the performance on the major development programs and show the growth prospects of the economy। और फिर आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है ये सब बताता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हाईलाइट करेगा क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे, समराइज करता है परफॉर्मेंस की गवर्नमेंट की, और आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो। इट प्रेजेंटेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। सर्वे स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई क्या चीज़ है, कौन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कौन प्रेजेंट करता है, इसीलिए बेसिक बता दिया आपको। उसके बाद देखो ये, अब ये समझदारी जो होता है ना, पढ़ाई क्या कि मैं पढ़ने में और समझदारी तरीके से पढ़ने में क्या फ़र्क है, ये तरीका फ़र्क है। जब आपने सर्वे देखा तो आप उसकी 2 वॉल्यूम है, मोटी मोटी 900 पेज होते हैं दोनों मिला के लगभग। तो आप पहले अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि वॉल्यूम 1 में क्या आएगा, वॉल्यूम 2 में क्या आएगा। देखो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अगर दिमाग में अपना स्ट्रक्चर बना लेते हो ना किसी भी चीज़ का, किताब का, ये वो तरीका, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिट करना ईजी हो जाता है। अब मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, देखो इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम 1 है ना, इसमें आपको फिलोसॉफिकल आइडियाज मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मिलेंगी, जैसे कि सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी ईयर, ऐसे, ठीक है, वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, सॉरी, है ना ये। तो ऐसे कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज लाइंस, तो मेरे दिमाग में पहले ही पता चल गया कि जो वॉल्यूम 1 के अंदर आएगा ना, ये चीजें मिलेंगी मेरे को, इश्यूज मिलेंगे मुझे कुछ, ठीक है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर और एसए के अंदर। जैसे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों लैग कर गया, सीधा सर्विस सेक्टर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इश्यूज है। तो वॉल्यूम 1 के अंदर हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि हमें इसके अंदर इश्यूज मिलेंगे और फिलोसॉफिकल आइडियाज मिलेंगी, कुछ लाइंस मिलेंगी, ठीक है, जो हम यूज कर पाएंगे अपने एस्से और आंसर्स में। ये मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वॉल्यूम 1 के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती है आपको, ठीक है ना, कैसे फिलोसॉफिकल आइडियाज मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ गया, पढ़ने से पहले आपने रियलाइज किया कि अच्छा ये है। उसके बाद वॉल्यूम 2 में देखो क्या है। जब फिर आपने वॉल्यूम 2 देखी तो उसके अंदर है कोर चैप्टर रिलेटेड टू सिलेबस एंड डेटा। तो उसके अंदर हमारे क्या है, जो कोर सिलेबस के अंदर चैप्टर है, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर कोर चैप्टर है, सॉरी, और उससे रिलेटेड जो डेटा है वो मिलेगा। तो पहले मेरे को आइडिया हो गया कि इसके अंदर क्या कहेगा, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल सिचुएशन। तो हमारी कंट्री की जो फिजिकल सिचुएशन है वो चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, एफडीआई और जो भी एक्सटर्नल सेक्टर उससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, ये सारे क्या हमारे बिल्कुल बेसिक है, जो हमें पता होना चाहिए, सिलेबस के पार्ट है। तो इस वॉल्यूम के अंदर मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी, इनसे रिलेटेड डेटा, इनसे रिलेटेड पॉलिसी, ये मुझे इस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैंने पहले माइंड मेकअप कर लिया पढ़ने से पहले। तो क्या होगा, मेरा तरीका एकदम फिक्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया मेरे दिमाग में। अब मैं उन्हीं को गेन करता रहूंगा रादर देन कुछ भी पढ़ता रहूंगा।
मैंने बता एग्जांपल दिया था ना, लगातार पढ़ना, उस पढ़ते जा रहे हैं, उससे पता नहीं चल रहा उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आप चीजें बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ोगे ना, दिमाग लगा के कि हाँ ऐसे करना है, तो भले थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन वो लास्ट करेंगे आपके दिमाग में। कई लोग तो सर्वे पढ़ भी लेते हैं 1 2, पर उनको पता नहीं, ये सिस्टम पता नहीं था वॉल्यूम 1 में क्या था, 2 में क्या था। लेकिन आपका अगर दिमाग क्लियर है तो इजीली आपका रिटेन करना इजी रहेगा। फिर देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये चैप्टर्स आएंगे इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। अगर आपने इतने नाम भी याद कर लिए ना, तो ये सोचो आपके दिमाग में डायमेंशन आ रही है। कोई आंसर लिखना हो, आप उसको एग्रीकल्चर एंगल दो, उसका इंडस्ट्रियल एंगल दो, ठीक है, इन्फ्लेशन, उसमें इकोनॉमिक्स का आंसर लिख दोगे, ये बातें याद होंगी। तो एक्सटर्नल सेक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, इंडस्ट्री में क्या डेटा है, तो ये सब चीजें बहुत मेजर चीज है, ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डायरेक्शन टू यूज, कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या क्या इसके अंदर से जो चीजें पढ़नी है मेजर, देखो पढ़ोगे तो आप सारा ही, ठीक है, मानोगे तो नहीं, ठीक है। तो पढ़ो, टाइम जो भी लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो मैं इस पे बता रहा हूं ना, वो चीजें जरूर पढ़ना। उसके बाद आपकी मर्जी है कितना टाइम आपके पास है वो पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मान लो कुछ परसेंटेज होता है, जैसे मान लो 60% आप सिलेबस का या कुछ कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, चांसेस ज्यादा है उसके अंदर से 80 से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। वो मेन चीजें पहले पढ़ लो, 10-12% के पीछे आप पूरा टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 30-40% पढ़ते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो टाइम जो बचा है वो कहीं और यूटिलाइज करो। मेरा मानना है पहले एक्सट्रैक्ट करो मेन चीजें, इसी में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो रीड क्या क्या इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोट्स, हर चैप्टर के पहले कोट मिलेगी एक, उस कोट को रीड करना है, ठीक है। याद सारी नहीं करनी, रीड सारी करनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें याद करना है। इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना है चैप्टर का, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कुछ आपको थीम पता चलेगी चैप्टर बताना क्या जा रहा है। फिर कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, वो भी सारे नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है मैं बताऊंगा, वो बॉक्सेस पढ़ने हैं। कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। फिर अगेन टेबल चार्ट्स ये होंगे सर्वे के अंदर, पर सारे नहीं पढ़ने, सिलेक्टेड पढ़ने हैं जो मैं बताऊंगा आपको। चैप्टर एट अ ग्लांस, लास्ट में दे रखा होता है चैप्टर एट अ ग्लांस, वो जरूर पढ़ना है। नीड टू रेफर अदर सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा आज यहाँ पे, वो आपको समझ में आगे सर्वे से तो ठीक है, नहीं तो आपको अदर सोर्स रेफर करने पड़ेंगे, या तो आपके नोट्स होंगे या आप इंटरनेट से सर्फिंग करोगे, ठीक है। पर उन टॉपिक्स को क्लियर करके जाना एग्जाम में। तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है चैप्टर 1, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स एमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। बड़ी ये अभी लाइन है, मैंने कहा था इंट्रो एक कोट मिलेगी, तो ये लाइन आपको एथिक्स में यूज होगी, ठीक है। एथिक्स में आप यूज कर सकते हो इसको, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। फिर इस चैप्टर से आपको क्या निकालना है, ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसका पैटर्न एनालाइज करना है। तो कैसे हमारी जो ग्रोथ है बीच पहले नेगेटिव चली गई थी ऊपर से, ठीक है, कोविड के टाइम पे, और फिर अब कैसे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वी शेप्ड रिकवरी। तो ये वी शेप्ड रिकवरी आपको समझनी है इस चैप्टर के अंदर। रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, इसकी इंप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक है, ये टर्म सारी आपको पढ़नी है उसके अंदर से और समझना है इसको। एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन लगाया क्या फायदा हुआ उसका, ठीक है। एक ये बारबेल स्ट्रेटजी, ठीक है, ये नई नई टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये चैप्टर से एक्सट्रैक्ट करनी है आपको। आपने कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद ये देखना ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं, पता होनी चाहिए चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें। और जो स्कीम्स है इसके अंदर वो ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डीबीटी, मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत 2 और 3, पीएम जनधन योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना और पीएम किसान। तो ये सारी स्कीम्स आपकी कवर होनी चाहिए, जितना सर्वे में दे रखा है अगर आप, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अगर सर्च करनी पड़े, नेट से सर्च करो, पता करो, क्योंकि जो आगे भी आज बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, काफी क्वेश्चन मेजर स्कीम से आते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइम मेजर स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, ये आपके, ठीक है, जनधन योजना से आ चुका है क्वेश्चन, आधार से आ चुका है। तो जो आयुष्मान भारत हो गई, जो मेजर स्कीम्स है ना, इनके तो आपको प्रोविजन पता ही होनी चाहिए। तो ये सारी मेजर स्कीम्स है, ठीक है। फिर इसके बाद मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो डिफरेंट सेक्टर में बता रखे क्या क्या रिफॉर्म्स लिए, तो ये क्विक रिवीजन हो जाएगा इस टेबल से आपका, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें है ना, जो टेबल्स होगी, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम की होंगी। पढ़ने के बजाय इनको पढ़ लो फटाफट, वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करने भी इजी होगा, मेंस के अंदर आंसर लिखने में भी, डायग्राम बनाने में, डायमेंशन देने में, सब में फायदा होगा, ठीक है ना। टाइम ही नहीं होता इतना यार, 150 वर्ड्स लिखने, 250 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो तरीके से ज्यादा पैराग्राफ मत पढ़ो, पॉइंट्स गैदर करो, डायमेंशंस बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पढ़ने को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो सारा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन याद इन चीजों को पक्का कर लो, इन चीजों को याद ही करना है, ठीक है, जो बता रहा हूं।
अब आओ चैप्टर नंबर 2, डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यस बट नॉट वाइस वर्सा। तो बताना चाह रहा है कि ग्रोथ से डेट सस्टेनेबिलिटी होती है, तो वो इशू पढ़ना है, अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। ये देखो मैंने बताया वो इशू पढ़ना है, क्योंकि ये इशू है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ जैसे बढ़ाएंगे वैसे डेट सस्टेनेबिलिटी होगी नहीं होगी। तो ये मेन का क्वेश्चन बन सकता है मेंस के अंदर, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना है इस वाले टॉपिक को। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल IRGD, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट का रिलेशन है। क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। बिजनेस साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को इस बार, ठीक है, तो बिजनेस साइकिल अभी आगे एक पिक्चर दिखाऊंगा। रेलिवेंस ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ये बॉक्स दे रखा था, इस बॉक्स को पढ़ना, क्या रेलिवेंस है काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी का। जो मैं बात कर रहा था ना आपको बिजनेस साइकिल का, देखो ये प्रो साइक्लिकल मेजर क्या होता है, काउंटर साइक्लिकल क्या होता है, ये बड़े अच्छे से पढ़ना है इस बार, लग रहा है मेरे को चांस प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है बिजनेस साइकिल से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग्स आ रही है, हमारे को डाउनग्रेड किया जा रहा है क्रेडिट, ठीक, कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन को, तो वो क्या हमारे फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी कुछ कमियां बता रखी होगी, वो हमें देखनी क्या लिमिटेशन है उसकी, ठीक है। वेयर द, अब ये देखो ये बड़ी अच्छी लाइन है, ये भी स्टार्टिंग में आपको मिलेगी कोट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ठीक है, ये तो याद करनी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये कोट है, ठीक है, और ये पूरी पोएम है एक तरीके से, मैंने तो अपने मेंस के टाइम्स को याद किया था और डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज किया था, ठीक है, तो आप इसको पूरे याद करो पोएम को, एक पैराग्राफ होगा और ये आपके एस्से एथिक्स काफी जगह यूज होगी, क्योंकि इसमें काफी चीज दे रखी है एक पोएम के अंदर ही, तो एक पैराग्राफ है, नेट से देख लेना, इसको याद करना इस पोएम को। व्हाट आर द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, तो ये होती क्या है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है, मूडी क्राइसिल जो भी है, इनको देखना क्या होती है। लिमिटेशंस क्या है इनकी क्रेडिट एजेंसी की इन रिफ्लेक्टिंग फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी एंड एबिलिटी टू पे एक्सेट्रा, और इनकी लिमिटेशंस को पता करना है। तो इस चैप्टर से इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बता रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कि ये चैप्टर है, इनसे इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए और कैसे कवर करना है। अब देखो ये एक और खासियत है, काफी बार देखा गया है कि जो क्वेश्चन है ना वो सर्वे के अंदर आपका स्टैटिक पार्ट दिया होगा ना, वहां से आ जाते हैं। अब गिनी कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं स्टैटिक पार्ट में, इस बार सर्वे में बात कर रखी है, तो ऐसी चीजें जो करंट तो डेटा ट्रेंड वो तो हम करेंगे सर्वे से कवर, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो स्टैटिक का पार्ट है और सर्वे में दे रखे हैं उन्हें अच्छे से करना है। तो हमें गिनी कोफिशिएंट तो करना ही, इसमें गिनी कोफिशिएंट दे रखे हैं, उसके साथ साथ अब ये हमारी रिसर्च का पार्ट हो गया, ठीक है, सर्च या रिसर्च, अदर इंडेक्सेस ऑफ मेजरिंग इनइक्वालिटी, ये भी आपको 2-3 अदर इंडेक्सेस पार्ट जो इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं वो पता कर लेना, नेट से देख लेना। इस परफेक्ट इक्वालिटी ऑप्टिमल, ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको एनालाइज करना है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ये पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, क्या इंपैक्ट है ये, और फिर लास्ट है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। तो इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ये टर्म देखो, सेलियंसी बायस, ये सेलियंसी बायस ये पता होना चाहिए आपको, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान भारत, मैंने बताया ना मेजर स्कीम से, ये पता होनी चाहिए। इस चैप्टर से आपको पढ़ना इंडियन हेल्थ केयर करंटली। अब इसमें एक टॉपिक है इंडियन हेल्थ केयर करंटली, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको डेटा निकालना है टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। देखो आंसर राइटिंग की एक कला होती है, जो भी आपने लिखा है उसको सब्सटेंशिएट करो, या तो एग्जाम्पल से या डेटा से। तो इस पॉइंट टॉपिक से आपका डेटा निकलेगा जो कि आप अपने आंसर्स में यूज करोगे, ठीक है। अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन हेल्थ केयर, ये इशू हो गया एक। देखो कुछ इशू मिलेंगे आपको, कुछ पैटर्न मिलेंगे, कुछ पीटी के पॉइंट्स मिलेंगे। पीटी के पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूं, जैसे नीम कोटेड यूरिया है, वो भी सर्वे में दिया हुआ था और उसी साल वो प्रीलिम्स में आ गया था, तो सर्वे से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और जैसे ये प्राइवेट सेक्टर अनरेगुलेटेड हमारा हेल्थ सेक्टर, तो ये इशू बनता है, ठीक है, इससे मेन से क्वेश्चन आएगा, तो ये पढ़ना है अच्छे से। टेलीमेडिसिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड मैप दे रखा है इसके अंदर, जो क्या कर रहा है, मोर्टेलिटी ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बाय कंट्री, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर 2 बार हो गया टेलीमेडिसिन, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जैसे जो मोर्टेलिटी रेट हो रही है, ठीक है ना, वो शो कर रखा है कि जहां जहां पुअर हेल्थ क्वालिटी वहां पे मोर्टेलिटी रेट कैसे है, ठीक है ना, ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो वो पैटर्न आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है। अब वर्ल्ड मैप जो है उसको अगर आप साइड में ड्रॉ करते हो अपने आंसर के अंदर, तो फिर आपका आंसर क्या आता है, उठ के आता है और आपको एज मिलेगी बाकी कंप्यूटर के बाद। तो वो वर्ल्ड मैप देखना है, उसको सिंप्लीफाई कर लो, हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा डेथ है, यहाँ मीडियम है, यहाँ पे लो है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाना, लेकिन हाई मीडियम और लो डेथ रेट्स में आप उसको चेंज करके अपना छोटा मैप बना लो और उसको आंसर में यूज करना। सर्वे से आपको ये चीजें उठानी पड़ेगी, मैप उठानी पड़ेगी, कुछ टेबल्स, ठीक है, कुछ ग्राफ्स, ठीक है ना, जो पैटर्न बनते हैं ग्राफ के उनको अपने नोट्स बना लो। कुछ ग्राफ ऐसे बनते हैं ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आप दिखा के आना अपने आंसर शीट के अंदर, तो वो आप सर्वे से पिक करोगे। उसके बाद चैप्टर 6 प्रोसेस रिफॉर्म्स इनेबलिंग डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी।
तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी थी, ओवर रेगुलेशन की थी, ठीक है। तो बस चैप्टर में से आपको इश्यू पता चल जाए कि प्रॉब्लम किसकी है, ओवर रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज टू हैव सिंपल रेगुलेशन कंबाइंड विद ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये मैंने लाइन इसलिए पिक की है, ये इंट्रोडक्शन में मिल गई थी मेरे को लाइन, ठीक है। तो मैंने पिक की इसको, ये आप वे फॉरवर्ड हो गया, कंक्लूजन हो गया, उसमें यूज कर सकते हो। तो ऐसी लाइन आपको पिक करनी है और अपने नोट्स बनाने कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन, कितना अच्छी लाइन लिखी है देखो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज टू हैव सिंपल रेगुलेशन एंड कंबाइंड विद ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसी लाइन पिक करके अपने आंसर लिखो, काफी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप हमेशा आंसर लिखते हो, ये ध्यान रखना, ये लिख देना एज कोटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नीति आयोग जो भी आपको लगता है कोट करो और सब्सटेंशिएट होगा आपका आंसर। इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो ये इंडेक्स दे रखा था, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये, और क्या क्या इसके पर्टिकुलर्स है। तो वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 7, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेपल डाइट। तो ये फॉरबियरेंस क्या होता है, बस इतना अगर आप वर्ड पता कर लेते ना, यही काफी था इसके अंदर। तो फॉरबियरेंस का मतलब रिलैक्सेशन, तो जो बैंकों को अभी इस टाइम पे रिलैक्सेशन दिए, तो उसके बारे में चैप्टर है कि ये टेम्पररी मेजर है, इमरजेंसी मेजर है, ठीक है। तो ये हमेशा ये नहीं स्टेपल डाइट, हमेशा इसको यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो अभी ठीक है, टाइम सिचुएशन ऐसी है तो अभी देना है। बस आपको ये पता होना था रेगुलेटरी फॉरबियरेंस क्या है। इससे अगर आपको बताता ना कि फॉरबियरेंस का मतलब रिलैक्सेशन है, कहीं ना कहीं ऐसे मेजर लिए जाएंगे जो कि बैंक की कंडीशंस को या उनके रूल्स को क्या करेंगे, रिलैक्स करेगी आरबीआई या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आती है, आपको आइडिया होता है दिमाग में। यही मैं कह रहा हूँ, एक तो बंदा रेगुलेटरी फॉरबियरेंस पढ़े जा रहा है उसको नहीं, लेकिन समझा क्या मतलब है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो जो आपने पढ़ा जरूरी नहीं है उसमें से लाइन आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग में चीजें क्लियर है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप उसको कर पाओगे सोल्व, ठीक है। अब आपको पता चल गया जो भी चीज रिलैक्सेशन से रिलेटेड होगी ना, वो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस के अंदर आएगी, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो वहां से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना और तरीके से पढ़ना दोनों डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, तरीके से पढ़ना है। ज़ॉम्बी फर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, ये एक इशू है, इसके आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर 8 इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन चैप्टर देखते ही ना दिमाग में आना चाहिए, पहली बात तो हमारी जीडीपी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है। फिर प्राइवेट की और भी कम है, तो इसमें मेन इशू आएगा प्राइवेट सेक्टर का और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो ट्रेंडिंग अप बट द नीड्स थ्रस्ट, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, वही कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से आपको बढ़ाना है, ठीक है। लेस स्पेंडिंग ऑन R&D 0.6% है ऑफ द जीडीपी, बहुत कम है। और जो आप टॉप 10 इकोनॉमीज है ना, उनकी देखो आप 1.5 से 3% है। तो मैंने बताया कि जीडीपी का परसेंटेज कम है, प्लस में प्राइवेट सेक्टर का थ्रस्ट नीडेड है, ये एक इशू है। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इशू मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दी काफी सारे। तो फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जुगाड़ इनोवेशन, ये पूछ सकते हैं इनोवेटिव है कि नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि जुगाड़ आज तक मेरी जो मिसकंसेप्शन है वो दूर होगी। आज तक मुझे लगता था जुगाड़ काफी अच्छा है, ठीक है। अब कोई चीज अच्छी भी नहीं होती, बुरी भी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन जुगाड़ की एक नेगेटिव चीज पता चली मेरे को, ठीक है ना। ये बात थी कि जब हम जुगाड़ लगाते हैं ना, तो हमें एक रिस्क होता है उसमें, या हम एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं कि हम एक चीज इनोवेट करें। मान लो कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, तो हमने छोटा मोटा जुगाड़ करके काम चला लिया उससे, रादर देन उसको इंप्रूव नहीं किया कि आगे चीज को ऐसी चीज बनाए कि जो खराब ही ना हो, मतलब कम खराब हो। तो जुगाड़ कहीं ना हमारी जो फ्यूचर इनोवेशन को है, और एक लीप जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के अंदर लीप लेना है, उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये जुगाड़ की लिमिटेशन है, आप इसमें दे रखी थी, ठीक है। जुगाड़ क्या करता है, इनोवेशन रिस्क द मिसिंग द क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। उसके बाद है बॉक्स 1, ये ठीक है, मे भी पर्सनल टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कभी, किसी इंटरव्यूअर को लगा, ठीक है ना, कि अच्छा जुगाड़ की लिमिटेशन ऐसे कुछ, तो ये हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बॉक्स 1 में सोलो मॉडल है, सर्च ऑन नेट, ठीक है, इसमें बड़ा था मैंने ढंग से, ठीक है, समझ नहीं आएगा आपको, आए तो आप क्या करो, नेट से सर्च करो, पता करो सोलो मॉडल क्या है। इज इंडिया पॉजिटिव आउटलाइनर ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये आपको टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और बॉक्स 3 पढ़ना है, जो R&D रोड मैप ऑफ चाइना है। अभी R&D का रोड मैप चाइना का एग्जांपल दे रखा है, ये एक मॉडल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम अपने आंसर में सॉल्यूशन में कोड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एस्से के अंदर लिख सकते हैं इसको, चाइना के जो मॉडल है R&D को लेके। लास्ट पॉइंट है, इज इंडिया इफेक्टिवली ट्रांसलेटिंग इनटू इनोवेशन इनपुट्स इनटू इनोवेशन आउटपुट्स। देखो इस टर्म को बोलते हैं बैंग फॉर द बक। तो जितना हमने इनपुट दिया क्या उतना आउटपुट मिल रहा है हमें, ये टर्म फिर अच्छी टर्म है, या आप कहीं भी हो सकते हैं बैंग फॉर द बक, कि जो हमने पैसा लगाया उसका उतना बैंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बैंग फॉर द बक टर्म देखनी है, और ये इसमें बता रहे हैं कि इनोवेशन हम जितना पैसा लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका आउटपुट उतना निकल रहा है, निकल रहा जो एफर्ट्स लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 जय हो। चैप्टर का नाम ही बड़ा अच्छा कर रहा है, जय हो, ठीक है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम्स।
ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगेन वेरी गुड लाइन आई पिक्ड फॉर यू, ठीक है, और ये आपको याद करनी है। ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस इन हेल्थ केयर इज द मोस्ट शॉकिंग एंड मोस्ट इनह्यूमन। एक और क्लास सिखाता हूं आज आपको, देखो एक तो ये हो गया स्टैंडर्ड लाइन होगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए एजुकेशन पे, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए किसी पॉवर्टी पे आ जाए, तो अगर ये लाइन याद है ना, तो ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इन कोमा इनजस्टिस इन, लिख लो इकोनॉमिक टर्म्स, इनजस्टिस इन एजुकेशन इज द मोस्ट शॉकिंग एंड द मोस्ट इनह्यूमन। तो कई बार आप ऐसे कला भी कर सकते हो कि एक स्टैंडर्ड याद कर लो और जैसा क्वेश्चन आए एक दो फिट कर दो, पर थोड़ा सेंस बनाना चाहिए। अब बिल्कुल वो पहले वाले स्टूडेंट की तरह मत करना कि बस लिख दिया सर ने बताया था, सेंस सोच समझ के। लेकिन ये स्मार्ट स्टडी होती है तरीके, ठीक है ना, कि कैसे आप चीजों को स्मार्टली हैंडल कर रहे हो। एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसको एडजस्ट कर दिया ऊपर नीचे वर्ड्स, एजुकेशन लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, वो भी इनजस्ट है, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में भी इनजस्ट है, किसी को मिल रही है नहीं मिल रही, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने मार्टिन लूथर ने कहा था हेल्थ के बारे में, आप अपने बन जाओ फिलोसफर, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, पर आप उस मार्टिन लूथर का नाम मत लिखना, लेकिन एक अच्छी लाइन इनोवेट कर सकते हो। देखो ये सब तरीके होते हैं स्मार्ट स्टडी के, जो आप कह रहे हैं स्मार्ट स्टडी की बात है। हार्डवर्क तो नो डाउट चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से करोगे तो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एक्सेस टू द मोस्ट वनरेबल सेक्शन। ये मैंने इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव से बता दिया, इसलिए बताया कि कोई भी आप स्कीम पढ़ो तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए उसका कि ये स्कीम है किस लिए। उसके बाद आप उसके प्रोविजंस पढ़ो, ठीक है ना, कौन सी मिनिस्ट्री है क्या समझे, पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है, जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, द बेयर नेसेसिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर बीएनआई इंडेक्स है, ये आपको पढ़ना है, इसके कौन कौन से पैरामीटर है, ठीक है। बीएनआई इंडेक्स, बेसिक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, और रूरल अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे आया, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है, ये सारी स्कीम देख रखी होगी, पूरा बॉक्स पढ़ना है आपको, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, इसमें बता रखा है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स क्या है, तो ये अच्छे से कवर करना है। ये होगी वॉल्यूम 1, ठीक है। अब हम वॉल्यूम 2 पे आएंगे, फिर आपको दिमाग में चलनी चाहिए वॉल्यूम 1 में क्या था, इश्यूज थे, देखो इश्यूज बताया बहुत सारे आपको मैंने ना। वॉल्यूम 2 के अंदर क्या आएगा, कोर सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर आएंगे, सर्विसेज, इंडस्ट्री, एक्सटर्नल, इन्फ्लेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप से। तो चैप्टर 1 है स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2020 और 21 के अंदर अ मैक्रो व्यू, पॉलिसी डिलेमा अंडरलाइन कोविड-19। तो क्या पॉलिसी डिलेमास थे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का, कि लाइफ को बचाएं या लाइवलीहुड के बचाएं, बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, ये डिलेमा था गवर्नमेंट के पास। इन्हीं डिलेमा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़नी, जो चीजें बता रखी मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है यहाँ पे ना, तो आप बिल्कुल ढंग से पढ़ो उनको। इंडियन इकोनॉमी ऑन द पाथ ऑफ रिजिलियंट वी शेप्ड ट्रेजेक्ट्री। तो वी शेप ट्रेजेक्ट्री तो आपको बताया था, पहले ग्रोथ पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव में आ गई, फिर वापस अब रिकवरी कर, तो वी शेप रिकवरी। और ये टेबल 1 पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अंदर पॉलिसी वैसे लिखा नहीं आ रहा, इन इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19, ठीक है। तो पॉलिसी पैकेजेस हैं जो कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए लिखे हैं, टेबल 1 करना है आपको, ठीक है। ये दे रखे कंटेनमेंट मेजर्स, नेचर, पॉलिसी टूल्स, ये आपको अच्छे से करनी है। चैप्टर 2 फिस्कल डेवलपमेंट्स, तो फिस्कल जो सिचुएशन है उसके बारे में डेटा वेटा होगा, ठीक है, वो सब आपको देखना है इसके अंदर। चैप्टर देख के दिमाग में आना चाहिए क्या एक्सपेक्ट करना है। जनरल फिस्कल सिचुएशन देखा ना, जो फिस्कल सिचुएशन है जनरल, वो पता होगी आपको, ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के टाइम गवर्नमेंट की क्या हालत थी फिस्कल लेवल पे, वो था, डेट बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, कॉर्पोरेट्स कमा नहीं रहे थे, वहां सपोर्ट देना पड़ा, लोगों को सपोर्ट देना पड़ा, डेट बढ़ा होगा, स्टेट्स को सपोर्ट करना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजें एनालाइज करनी है आपको। उसके बाद कैटेगरीज, ये एक नया पॉइंट मिला मेरे को कि डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगरी ए बी सी, ये आपको पता करनी है कौन सी मिनिस्ट्री कैटेगरी ए में, बी में, सी में, क्या इनके किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर जो बनना है ना, उसके लिए ये पॉइंट है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सटर्नल सेक्टर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, हर बार लगभग। तो एक्सटर्नल सेक्टर को अच्छे से पढ़ना आप। एक्सटर्नल सेक्टर और एग्रीकल्चर दो को बड़े अच्छे से पढ़ना है। ट्रेड बैलेंस विद चाइना एंड द यूएस से इंप्रूव्ड, ये बस ट्रेंड बता दिया मैंने आपको, अब इंप्रूव किया है, ठीक है ना। कमोडिटीज सेक्टर्स एंड कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंट कमोडिटीज है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं और कंट्रीज है, इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये ट्रेंड पता करना है। किस कमोडिटी में हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है, किस में मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, कौन सी कंट्री के साथ है, किस सेक्टर्स में है, तो ये ट्रेंड एनालाइज करना है आपको। रोबोस्ट एफडीआई
एंड द एफपीआई इनफ्लोज, दीज डेवलपमेंट हैव लेड टू द अक्रेशन ऑफ फॉरेन। देखो इस पॉइंट के अंदर एक ही बात इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए यही अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे ना कि लगभग $400 बिलियन US बिलियन जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 1-2 सालों से, ठीक है, लेकिन इस बार $586 बिलियन US हो गया, तो 500 क्रॉस कर दिया। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार कि फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व है वो 500 को क्रॉस कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली याद मत करो, $586 ठीक है बिलियन डॉलर, 500 क्रॉस कर दिया इतना भी, इसलिए आपको एक लाइन दी मैंने, ठीक है। और 1 2 3 तीन टेबल्स है इसके अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेगी, वो तीनों टेबल पढ़नी है, टेबल 1 2 एंड 3। फिर चैप्टर 3 के अंदर ही बॉक्स 1 है इंडिया पोटेंशियल टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब कोविड-19 के टाइम काफी पोटेंशियल इंडिया का जो अनलीश हुआ है, ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया पोटेंशियल टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका। एक्सटर्नल डेट के बारे में कि एक्सटर्नल डेट के क्या कंपोजिशन है हमारा, ठीक है, कौन सी करेंसी में ज्यादा है, ठीक है, कैसे है, पब्लिक डेट कितना है, जीडीपी का कितना % है, तो एक्सटर्नल डेट का पूरा एनालिसिस, ठीक है ना। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट एक्सपोर्ट, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, मेन पॉइंट्स देख लेना उनसे, ठीक है। इंडियाज एंगेजमेंट विद डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ के साथ क्या एंगेजमेंट है इंडिया की। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये बॉक्स पढ़ना है रेगुलेटरी मेजर्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या रेगुलेटरी मेजर्स किए हैं, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काफी साल, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये आपको कवर करना है इस चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के अंदर ट्रेंड ही देखना पड़ेगा, क्या इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, क्या सीपीआई का ट्रेंड है, क्या डब्ल्यूपीआई का ट्रेंड है, ये सब देखना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के ट्रेंड देखने हैं आपको इस चैप्टर के अंदर मेनली, इन्फ्लेशन ट्रेंड, ये मेन पार्ट है इसका। विच मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर, ये एक तरीके का डिबेट या इशू टाइप होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ना कि कौन सा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है जो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर इन 2021। रेगुलेशन ऑफ ड्रग प्राइजेस, ये इस बार फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि ड्रग्स का प्राइस है वो कौन रेगुलेट करता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से करना है कोविड के कारण, ठीक है। ये इस बार काफी न्यूज में था, रेगुलेशन ऑफ ड्रग प्राइजेस। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या क्या मेजर्स लिए, ये हमेशा से पिछले बार भी था सर्वे के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना, पर ये जरूर इसमें ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। और ट्रेंड तो देखना ही आपको, और ये भी अगेन एक्चुअली सारे, अब क्यों मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज किया आपके लिए, ये भी मैं नहीं छोड़ सकता। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्योंकि अभी जो फार्म लॉज चल रहे थे उसमें, ठीक है, इस न्यूज में था, तो ये भी आपको अच्छे से करना है, अमेंडमेंट जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। चैप्टर नंबर 6 क्लाइमेट चेंज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज, इसमें आपको एनडीसीज पता होने चाहिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, इंडिया और एसडीजीज का, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। नेशनल मिशन अंडर NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको देखनी है टेबल कौन कौन से मिशन है इसके अंदर, बस मेन याद करना, मेन पॉइंट्स, कोई प्रोविजन आ जाए एग्जाम प्रीलिम्स के अंदर तो बताओ, या क्लाइमेट चेंज पर इंडिया का बताना हो क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो आप इनमें से लिख सको पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, रियो समिट, ये बता रखा है जो डिफरेंट समिट हुई थी ना क्लाइमेट चेंज के, उनके अंदर क्या क्या हुआ था, तो शॉर्ट में अच्छा डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम को कवर करना है आपको। अब ये देखो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने आपके लिए डाला है, उसी चैप्टर के अंदर है, इसमें आपको ये वाली चीज फोकस करनी है, चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पीपल लिविंग विद HIV, पर्सन विद डिसेबिलिटी, LGBT, माइग्रेंट्स, फोर्स लेबर, डीनोटिफाइड ट्राइब, यूथ एंड एडोलसेंट, वुमेन, फार्मर, एल्डरली, शेड्यूल कास्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सारी चीजें ना, मतलब वनरेबल ग्रुप्स हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करते हैं ना, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट, उन सब में एसेज में क्वेश्चन आंसर में सब काफी डायमेंशन देगा ये चार्ट आपको, ठीक है ना। तो ये सारे आपको दिमाग में होने चाहिए, सोशल इश्यूज हो गए इनसे रिलेटेड, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है। फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्हीं से इशू बनने हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार देखने और अच्छे से याद करने हैं, ये चीजें आपके एसे और आंसर में डायमेंशन लाती है कि आपका दिमाग मल्टी डायमेंशन चलेगा। फिर उसके ऐसे पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आपने ये चीजें बार बार पढ़ी होती है, तो वहां से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको डिफरेंट सेक्शन ऑफ जो होते हैं ना सोसाइटी, वो आपके दिमाग में आएंगे, और आपका जो आंसर होगा मल्टी डायमेंशन होगा, और फिर इंटरव्यूअर इंप्रेस, ठीक है ना। चलो चैप्टर नंबर 6 सस्टेनेबल, उसी के चैप्टर का पार्ट है, इसमें आपको ग्रीन बॉन्ड्स, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स, ये सब देखने थे। ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ग्रीन इंडाइसिस, SNP, ठीक है, ये सब ग्रीन, ये सारा देख लो, कार्बोनेक्स, ओके, ये सारे ग्रीन इंडाइसिस है, ये पढ़ना है। इंडियाज इनिशिएटिव क्या है इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है, वन, ये ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन है कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड,
तो ऐसी लाइन आपको पिक करनी है। और जो बाकी इंडिया के इनिशिएटिव है इंटरनेशनल स्टेज पे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। रिजिलियंस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी कोविड-19 टाइम में ऐसा क्या था जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रिजिलियंट था, ठीक है ना, वो झेल गया इस चीज को, और क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट किए थे, ठीक है। हाउ, क्या डेटा ऑफ ग्रोथ रेट है, किस ग्रोथ रेट से कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखना है कौन सी क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन है, ये सब आपको डेटा इसमें से करना है एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर के अंदर से। एक मैप दे रखा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया इन 2021। ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, पेपर 1 और 3 में भी आ सकते हैं। कि आपको पता होना चाहिए जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो साउथ में थोड़ा ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल कम है, क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन भी जरूरी है, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये चीज आप कई जगह यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट, ठीक है, उसके बारे में बात की है, वो देख लेना। इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इससे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर कि क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंड उसका डेटा, ठीक है ना, ये देखना आपको इंटरनेशनल ट्रेड इसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। न्यू इनिशिएटिव क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, अगेन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या होता है, क्या चीज डालते हैं उसमें, क्या फायदे होंगे उससे, ये आप मेन से भी यूज कर सकते हो, एनीमिया का क्वेश्चन आ गया उस टाइप से ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो इतना प्रोटेस्ट चल रहा था फार्म लॉस के पीछे, ये सारे दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रिसेंट इसको अलग कलर से किया मैंने ग्रीन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू भी दे रखा है, रेमेडी है नॉट अ मेलेडी, तो ये आपको प्रूव करना है और इससे डेटा मिलेगा आपको, ठीक है ना, इससे कि कैसे रेमेडी है मेलेडी नहीं है। वे फॉरवर्ड, इस एक चैप्टर ये है एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री वाला, इन दोनों के वे फॉरवर्ड जरूर पढ़ने, बड़े अच्छे वे फॉरवर्ड दे रखे हैं, काफी आपको लाइन मिलेगी इनके अंदर से, ठीक है ना। ये देखो इंडस्ट्री का वे फॉरवर्ड लिखा है मैंने, दोनों वे फॉरवर्ड पढ़ने आपको। इंडस्ट्री, इकोनॉमिक शॉक टू इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री सेक्टर का तो बेचारे को लगा ये बड़ा शौक है ना कोविड कारण, तो वो पढ़ना है क्या क्या शौक थे कैसे, ठीक है ना। डेटा, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सका तो मैं एक पूरा लेक्चर लूंगा आत्मनिर्भर भारत में, पूरा A to Z आपको समझाऊंगा क्या आत्मनिर्भर भारत है, डिफरेंट सेक्टर में क्या स्कीम है, क्या पर्पस है, ठीक है ना। कर रहा हूँ प्लान के बारे में क्योंकि मेरे को बड़ा क्लोज है मेरे आत्मनिर्भर भारत, मैं खुद चाहता हूँ भारत आत्मनिर्भर बनने जितना जल्दी हो सके, है ना। मैं लूंगा इस पे लेक्चर एक। ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ट्रेंड्स है ना। ये बॉक्स 2 है, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, डेटा सेक्टर्स, तो जो भी FDI है कौन कौन से सेक्टर्स में आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री से आ रही है, उसका पूरा डेटा, ठीक है, और ये सेक्टर वाइज देखना आपको। बॉक्स 5 है, उसमें चैंपियंस दे रखा है, चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ये एक नई प्रोग्राम है वो आपको देख लेना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, PLIS, ये पता होना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आए, ठीक है, क्या पर्पस है इसका, कैसे फंडिंग पैटर्न होगी इसके अंदर, कौन कौन से सेक्टर में फंड दिया जाएगा, तो ये सब आपको पढ़ना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। और इंडस्ट्री वाले चैप्टर का वे फॉरवर्ड देखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर देखो जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज थी ना, देखो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर, जैसे ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव थी उनमें काफी इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि कोविड में सब लॉकडाउन हो गया था ना, इसलिए तो इनके ऊपर पढ़ना ट्रेंड। FDI का इनफ्लो क्या रहा, FDI तो काफी है सर्विस सेक्टर के अंदर, वो आपको सरप्राइजिंग लगेगा, ठीक है, वो देखना। टेबल 9 पढ़नी है आपको, लर्न मेजर इंडियन पोर्ट्स, एक टेबल 9 बना रखी है, उसके अंदर इंडियन पोर्ट्स दे रखे मेजर, तो आप वहां से याद कर लो, आपको डेटा नहीं पढ़ना उसका, बस मेजर इंडियन पोर्ट्स याद कर लो आगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर कमर्शलाइजेशन एंड अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 साल से बात चल रही है, इंडिया काफी राइज भी कर रहा है, तो स्पेस सेक्टर का फोकस करना है आपको, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर कमर्शलाइजेशन एंड अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर, पूरा अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है इसको। चैप्टर नंबर 10, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर मैंने जब देखा तो मैं इसमें सेलेक्ट ही नहीं कर पाया एक्चुअली। ये चैप्टर एक चैप्टर ऐसे है पूरे सर्वे के अंदर जो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ चीजें तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिर भी मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता हूँ आपको। रीड कंप्लीट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सारे GS के पेपर के लिए और एसए के लिए। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, डाटा फॉर सोशल एक्सपेंडिचर, ये सारे टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है ना। स्कीम्स, एजुकेशन पॉलिसी, डिजिटल इनिशिएटिव, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एम्प्लॉयमेंट, लेबर रिफॉर्म्स, गिग इकोनॉमी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या छोड़ोगे आप बताओ। जेंडर डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये चैप्टर आपको थॉरोली पूरा करना है, ओके। लास्ट में ये देखो
चैप्टर जब सर्वे खत्म होता है ना तो उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स दे रखा है, उसके अंदर कुछ टेबल दे रखी है, सारी नहीं पढ़नी है, ठीक है, वो तो कुछ 100 पेज से ज्यादा की है शायद, 100 150 200 पेज है, लेकिन आपको मैंने कुछ 7-8 टेबल बताई, इनको जरूर फोकस करना, जिससे आपका कुछ जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो सोल्व हो जाएंगे। एक दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप, ये टेबल नंबर है, सारी टेबल नंबर देख लेना। तो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, ग्रोस एरिया क्या है डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेंट क्रॉप्स इन 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, तो ये क्रॉप कौन से 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो दे रखा है इस टेबल के अंदर। फर्टिलाइजर के बारे में एक टेबल में दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेजर मिनरल्स स्पेसिफाइड अंडर एमसीआरडी, इसमें क्या देखा मेजर मिनरल दे रखे एक टेबल के अंदर, तो आपको क्या करना है उन मेजर मिनरल के नाम पढ़ने बस, कि ये मेजर मिनरल है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था इनमें से कौन सा मेजर मिनरल है, ठीक है, माइनर मिनरल है, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से मेजर मिनरल्स होते हैं, तो एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ एरियाज होते हैं यूपीएससी के वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, उनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, तो जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये नहीं है स्टेटमेंट इस बार पूछा है उससे रिलेटेड और कुछ पूछ लेगा, तो अगर आप आइडिया हो गया मेजर मिनरल उनके दिमाग में है तो हमें ही पढ़ना है उसको, इसीलिए टॉपिक कवर करवाया आपका। बैलेंस ऑफ पेमेंट एज पर आईएमएफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, रीड क्या लगा रीड आइटम्स, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की टेबल होगी उसके आइटम पढ़ लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इनविजिबल के अंदर क्या आता है, विजिबल के अंदर क्या आता है, ठीक है ना, तो सारा एक जो कॉलम्स दे रखे ना, कॉलम के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर क्या आएगा, ठीक है, तो वो आपको आइटम पढ़ने हैं बस कॉलम के, जैसे आपको मिनरल पढ़ने थे, पोर्ट्स पढ़ने थे फर्स्ट कॉलम, ऐसे इसकी फर्स्ट कॉलम पढ़नी है आपको, क्या क्या आइटम है उसके अंदर। शेयर एंड परसेंटेज चेंज ऑफ मेजर इंपोर्ट्स, शेयर एंड परसेंटेज चेंज ऑफ मेजर एक्सपोर्ट, कैसा चेंज हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, वो पढ़ना है आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेंड तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो यानी कि सर्वे पढ़ते वक्त ये चीज देखना जरूर है, मतलब सर्वे को पढ़ते पढ़ते इन चीजों को भी कवर करना है। फिस्कल स्टिमुलस क्या क्या दिया गवर्नमेंट ने अभी कोविड-19 के अंदर, ठीक है, कंपेयर करो सिचुएशन को जो इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आया था 8-9 में, और जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कोविड के कारण, तो इनमें क्या डिफरेंस था, कंपेयर करना है इसको, ठीक है। इंडिया जीरो सॉवरन डिफॉल्ट हिस्ट्री, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, कैचअप इफेक्ट क्या है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रपोजिशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। और ये तो आपको मैंने अप्रोच बताई है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक सर्वे है इसके आपको अगर कंसाइज और मेन पॉइंट्स के अगर नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आराम से घर रहिए, सेफ रहिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ आराम से जो मेन चीजें रहेंगी, आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो यूट्यूब पे अपना जो चैनल है उस पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपकी वीडियो बना दूंगा, और आपको घर पे ही क्वालिटी और रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे हम यूपीएससी अखाड़ा के थ्रू। ठीक है, धन्यवाद।